छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 28 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 1 जनवरी को लापता हुए मुकेश का शव 5 जनवरी को चट्टनपारा बस्ती में एक ठेकेदार की संपत्ति पर बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। ये घटना न केवल पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। मुकेश चंद्राकर एक समर्पित और निडर पत्रकार थे, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में कई संवेदनशील मुद्दों को उजागर किया। उनका पत्रकारिता अनुभव लगभग 1 दशक का था। उन्होंने नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और भ्रष्टाचार के मामलों पर गहन रिपोर्टिंग की। साल 2021 में मुकेश चंद्राकर सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उन्होंने नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को सुरक्षित रिहा करवाया था। उन्होंने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता की और अपनी बाइक पर बिठाकर जवान को सुरक्षित घर पहुंचाया। उनकी सक्रियता और निडरता के लिए उन्हें राज्य पुलिस ने सराहा भी था। मुकेश ने एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम किया और साथ ही बस्तर जंक्शन नामक यूट्यूब चैनल चलाया, जिसके 161,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी रिपोर्टिंग बस्तर क्षेत्र के जमीनी मुद्दों को उजागर करने में मददगार साबित होती थी, लेकिन बीते दिनों उनकी निडर पत्रकारिता उनकी जान की दुश्मन बन गई। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर को आखिरी बार शाम के समय देखा गया था। उनके लापता होने की सूचना उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने 2 जनवरी को पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर जांच शुरू की और उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति पर बने सेप्टिक टैंक से बरामद किया। मुकेश के बड़े भाई ने अपनी शिकायत में बताया कि मुकेश ने हाल ही में गंगालूर से नीलसनार गांव तक सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस रिपोर्ट के बाद उन्हें ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और 2 अन्य व्यक्तियों से धमकियां मिल रही थी। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि जिस परिसर में मुकेश का शव मिला वो एक ठेकेदार की संपत्ति है, जिसे मजदूरों के रहने और बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेप्टिक टैंक को हाल ही में कंक्रीट से सील किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। मुकेश के सिर में 15 फ्रैक्चर, 5 पसलियां टूटी हुई, लिवर के 4 टुकड़े और गर्दन पूरी तरह से टूटी मिली। पुलिस का दावा है कि सुरेश ने अपने रिश्तेदारों और सुपरवाइजर की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर भी आखिरकार पकड़ा गया है। सुरेश को एसआईटी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। ये वही सुरेश चंद्राकर है जो पेशे से ठेकेदार है और कांग्रेस का सदस्य भी है। उसे बीजापुर पुलिस काफी दिनों से तलाश रही थी। पुलिस के मुताबिक सुरेश हत्या के बाद हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर पर छिपा हुआ था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच में क्या नए खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस जघन्य हत्याकांड के बाद पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। उन्होंने सरकार से मुकेश चंद्राकर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और बलिदानी का दर्जा देने की मांग की है। इस हत्याकांड पर नक्सलियों का भी बयान सामने आया है। नक्सलियों ने सोमवार सुबह एक प्रेस नोट जारी किया। इस नोट में उन्होंने पत्रकार मुकेश की हत्या पर गहरा खेद व्यक्त किया और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये बयान दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया है। नक्सलियों ने मुकेश चंद्राकर के काम की सराहना की है। प्रेस नोट में लिखा गया है कि मुकेश ने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया और बस्तर में अपनी पहचान बनाई। ये जनता की आवाज बनकर कई घोटालों को उजागर करते रहे। हम उनकी न्याय की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुकेश चंद्राकर की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का निधन पत्रकारिता और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी एक वायरल तस्वीर का हवाला देते हुए आरोपी ठेकेदार के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज के संबंध होने का दावा कर रही है और हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहते नजर आए कि मुकेश चंद्राकर ने बिना टेंडर के पुल का निर्माण का मुद्दा उठाया तो उनकी हत्या करवा दी गई और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने भी यही मुद्दा उठाया था, जिस वजह से आज उनके पीछे ईडी पड़ी है। जरा खुद सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, एक चीज है,
विधानसभा में मामला कवासी लखमा ने उठाया था कि एक पुल पुलिया है बिना टेंडर के बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिया और उसके बाद ईडी के नोटिस हो गई। वो कल ईडी कार्यालय गए थे। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाए। तो ऐसे देशभक्त जो थे समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा यहाँ सुरक्षित नहीं है। सर, जैसे हत्या का जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसका कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा। ये ऐसे लगाते हैं। सब फोटो भी वायरल हो रहे थे। किसका? मुकेश चंद्राकर के साथ तो मेरा भी फोटो है। मैं तो वीडियो डाला भी ना, मिलते भी रहे। अब वो कांग्रेसी हो गया है ना। तो भाई उसको पेमेंट 90% क्यों कर दिए? जब काम पूरा नहीं हुआ था तो कांग्रेसी करके पूरा कर दिए थे। सुकमा में इसलिए पुल पुलिया बना दिए थे क्योंकि कांग्रेसी विधायक हैं। बिना टेंडर के पुल बना दिए। आचार संहिता लगा था तब तत्काल ये लोग आरोप लगा देने पर से नहीं। सवाल इस बात का, अरुण साव बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं। उसके विभाग में कोई प्रश्न करेगा या तो ईडी उसको नोटिस भेजेगी या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे उनका हश्र हो। मुकेश चंद्राकर की रिपोर्टिंग का फोकस बस्तर क्षेत्र के जमीनी मुद्दों पर था। उनकी पत्रकारिता भ्रष्टाचार और नक्सल गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी। बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल के जरिए वो बस्तर के लोगों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं की खामियों को उजागर करते थे। मुकेश चंद्राकर जैसे निडर पत्रकारों की हत्या ये सवाल उठाती है कि क्या सरकार और समाज पत्रकार की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। मुकेश की हत्या ये स्पष्ट संकेत देती है कि एक पत्रकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करके अपनी तरफ कितना खतरा मोल ले सकता है। मुकेश चंद्राकर को मिलाकर हाल के वर्षों में बस्तर में 5 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। साई रेड्डी, विनोद बख्शी, मोहन राठौर और नेमी चंद जैन की इससे पहले जान ली जा चुकी है। विगत कुछ वर्षों में भारत में पत्रकारों के अपहरण, हत्या और अन्य जुल्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष भारत में 228 पत्रकारों पर 256 हमले हुए थे, जिसमें हत्या भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में मात्र 45 दिन के भीतर 4 पत्रकारों की हत्या हुई थी। बीते 2 दशकों में 79 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से कई हत्याएं भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग के कारण हुई थी। मुकेश चंद्राकर की हत्या भी एक घटिया सड़क निर्माण की रिपोर्टिंग के चलते की जाने की बात सामने आ रही है। अपहरण के 3 दिन पहले उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के खिलाफ खबर चलाई थी। हाल ही में अहमदनगर में एक पत्रकार की भी अपहरण कर हत्या कर दी गई, जो कि स्थानीय माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था। यूपी के जगेंद्र और संदीप कोठारी की भी हत्या सत्ता और माफिया से टकराने का परिणाम थी। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में गौरी लंकेश को उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या दक्षिणपंथी कट्टरता के खिलाफ टकराने के कारण की गई थी। इन सब के अलावा न जाने और कितने पत्रकारों ने सच बोलने के एवज में अपनी जान गंवाई होगी। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार की उदासीनता ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। कई मामलों में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र भी माफियाओं के दबाव में काम करते हैं। दूसरी जगहों की तरह बस्तर में भी सच लिखने और बोलने वालों का अकाल पड़ा हुआ है। मुकेश चंद्राकर और उनके साथियों ने बीहड़ इलाकों में जाकर सच उजागर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुकेश को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुकेश चंद्राकर की निडर पत्रकारिता और उनके द्वारा उजागर किए गए मुद्दे हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी मृत्यु पत्रकारिता और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुकेश चंद्राकर की हत्या न केवल पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक झटका है। ये घटना हमें पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। मुकेश चंद्राकर की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पत्रकारिता पर किया गया एक हमला है। सवाल ये है कि क्या सच बोलने की कीमत इतनी भारी हो सकती है और क्या प्रशासन इस मामले में सही न्याय दिला पाएगा?
और कब तक एक पत्रकार को डर डर कर पत्रकारिता करनी पड़ेगी? कब तक अगर एक पत्रकार निडर होकर पत्रकारिता करे तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी? सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कितनी सक्रिय है? ये सवाल अब केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है।